नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसलिए होने वाला है क्योंकि 5 मई से 5 मई से जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मॉडल पेपर 2021-22 का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्लास 9 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का टोटल 40 नंबर का रहेगा, जिसमें कि केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आपको केवल टिक लगाना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इसमें टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटा समय आप लोगों को इसमें मिलेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर जो जैक के द्वारा जारी हुआ है उसमें क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी आपका दोहरी सदिश राशि नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? त्वरण हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। तो चाल और वेग का जो मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि ऑडोमीटर, जो गाड़ी में ऑडोमीटर लगा हुआ रहता है, वो क्या मापता है? ऑडोमीटर, ठीक है। तो ऑडोमीटर जो है, ये आपका ऑडोमीटर क्या मापेगा? ऑडोमीटर दूरी मापता है। क्या मापता है? दूरी मापता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके पास है कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए चेंज कर देंगे तो कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड को। तो पास का जो सही ऑप्शन होगा आपका, ये 72 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो कार का त्वरण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। छः का ये। आगे देख लेते हैं सेवन का। सेवन कहता है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। आगे देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक न्यूटन किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन जो है, एक न्यूटन आपका ये हो जाएगा एक एक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर कहता है कि तीन पिंड, पिंड मतलब कोई भी एक पिंड मतलब कोई भी वस्तु है ए बी सी का द्रव्यमान जो है वो है 5 kg, 2 kg एंड 10 kg। इसमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा? तो सबसे कम जड़त्व उसका होगा जिसका मान सबसे कम है। तो बी का मान सबसे कम है, इसलिए इसका जड़त्व जो है सबसे कम होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 kg द्रव्यमान, ठीक है, 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा? तो 10 का जो सही ऑप्शन होगा आपका, ये डी नंबर होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11 का क्वेश्चन देखते हैं। 11 कहता है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से क्या मिलता है। न्यूटन के गति के पहले नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका जड़त्व की परिभाषा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12 देख लेते हैं आपका। 12, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, यानी कि F=ma जो होता है फॉर्मूला, वो कौन सा नियम से मिलता है? पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका बी नंबर आपका सही हो जाएगा, दूसरे नियम से, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। कहता है स्मॉल जी का मान क्या होता है। स्मॉल जी का मान होता है 99.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य पर चंद्रमा का भार क्या होगा? तो 1/6 हो जाएगा, यानी कि ये आपका इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका, इस सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 100 न्यूटन। कितना होगा? 100 न्यूटन। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो इसका पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसको दर्शाता है। तो इसका ए नंबर जो होगा, इस सही ऑप्शन होगा आपका, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ पदार्थ का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कहता है निम्नलिखित में से पदार्थ के उदाहरण, पदार्थ क्या है? विचार, शीतल पेय, स्नेह।
तो इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये शीतल पेय होगा, क्योंकि शीतल पेय ही आपका पदार्थ मैटर है। ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। 17 क्या कहता है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 17 या 18 था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घनत्व। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, घनत्व बोलेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो 18 ग्राम क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यह कौन से नियम को प्रदर्शित करता है, कौन से नियम को प्रदर्शित करता है, तो इसका जो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी किस द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है यही आपका यहाँ पे फॉलो होगा। ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। ये भी आपका हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट कांस्टेंट रेशियो ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 21 देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को किस किस मात्रक में मापा जाता है। तो इसका परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 22। क्या परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं, तो इसको यू में मापते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डिनोट किया जाता है यू से। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। 23 का ये आपका परमाणु होगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 24। कहता है, जल की परमाणुकता कितनी होती है, जल की परमाणुकता कितनी होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी 3। ठीक है, 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, फार्मूला है, केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका CaOH का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रिक अम्ल ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 63, ऑप्शन नंबर ए। 28 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कहता है, कोशिका की खोज यानी कि सेल्स, कोशिका मतलब सेल्स, कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। क्या होगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव एक कोशिकीय है। पैरामीशियम, कवक, आम, अंडाणु। ठीक है, तो 29 का आपका हो जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कहता है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन ये आपका सही हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा स्पेस दे रहे ताकि आप लोग सही ऑप्शन को अपने से देख करके कमेंट कर पाए, इसीलिए। आगे देखते हैं 21 का था, कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज से बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, लिपिड। तो कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज से बनी होती है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं 32 कहता है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका इंडोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 33 कहता है, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना गुणसूत्र में होती है। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइसोसोम कौन बनाता है। माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव, राइबोसोम्स, गाल्जी उपकरण। 34 का ऑप्शन आपका सही होगा गाल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 35 कहता है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, है ना, इस समूह को क्या कहते हैं। 35 का आपका सही हो जाएगा सी, उत्तक कहते हैं। टिश्यूज आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं 36 कहता है, तना के शीर्षस्थ भाग मतलब ऊपर वाले भाग, शीर्षस्थ भाग मतलब ऊपर वाले भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। विभाज्य उत्तक, कॉलम काइमा, अस्क्लेरे काइमा, विभाज्य उत्तक। ठीक है, तो 36 का आपका सही हो जाएगा विभाज्य उत्तक। ठीक है, आगे देखते हैं 37 कहता है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के किस भागों में कौन उत्तक करता है। जाइलम करता है कि फ्लोएम करता है। ठीक है, 36 37 जाइलम करता है कि फ्लोएम करता है, दो ही ऑप्शन आपका यहाँ पे है, दो ठो आप लोग छोड़ दीजिए उधर, सी और डी। आगे देख लेते हैं 37 का क्या होगा। 37 का बी होगा, जाइलम। जाइलम जो है वो केवल जल पहुंचाता है, जल और खनिज लवण पहुंचाता है। बाकी जो भोजन बन जाते हैं पत्तियों में उसको फ्लोएम
फ्लोएम जो है वो पत्तियों से लेकर के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, कहता है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना को क्या कहते हैं? 38 क्वेश्चन। इसको कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखते हैं, नारियल के रेशे में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? नारियल के रेशे में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरे काइमा। ठीक है, स्क्लेरे काइमा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, अस्थि एक ऊतक है। अस्थि क्या है? मतलब हड्डी जो है, हड्डी क्या है? हड्डी एक ऊतक है। कौन सा ऊतक है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये था आप लोगों का साइंस का क्वेश्चन क्लास 9 का।